आती है मोबाइल को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किचन में होते हैं तो हमारा मन करता है कि कुछ हम इसमें देख लें या फिर गाने चला लें या भजन चलाएं, तो हमारा मोबाइल दिखता नहीं है। तो हमने इस तरह से जो कैलीपर्स होते हैं हमारे किचन में, तो इस तरह से जो पकड़ होती है रख करके इस तरह से आप उसे मोबाइल को रख सकते हैं। तो इससे हमारा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और हम इसे बड़ी ही आसानी से चला पाएंगे। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रखिएगा। अब अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट, तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक है। तो अब अगला हैक आता है हमारा मिक्सी के जग को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसके ढक्कन होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो ये खुल जाते हैं। जब हम इसमें मसाला पीसते हैं तो खुलकर बाहर आ जाते हैं, तो मसाला बाहर आने लगता है। तो इसलिए हमें इस पर लगानी है एक रबर बैंड, और फिर उसके बाद लगा करके मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और अब अगली ट्रिक है हमारी, जो हमारी ये हींग की डब्बी बच जाती है यानी खाली हो जाती है, तो इसमें कुछ और रखते हैं तो महक बहुत होती है और हमारे किचन में ये रबर बैंड निकलते रहते हैं। जब हम कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें रबर निकल आती हैं। तो इस तरह से आप इस डिब्बी में रख सकते हैं और ये रबर आपके काम बहुत आएंगी आपके किचन। अगली ट्रिक आती है कि फ्रेंड्स, जो ये जंग लगे हुए ताले होते हैं, बेकार होते हैं, इन्हें हमने गैस पर अच्छे से गर्म करना है। मैंने अपना ताला अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने लिया है कॉटन का रुमाल। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टॉवल ले सकते हैं। तो मैंने इस ताले को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें बंद कर लिया है। और इस तरीके से जब हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी वजह से, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसा तो कर नहीं पाते हैं, ताला ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हम अच्छे से अपनी सिकाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने पैर की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में या फिर हड्डियों में दर्द रहने लगता है, तो इस तरीके से आप इससे बैठे बैठे अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और अभी जो कप होते हैं ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं किचन में, या फिर हमें कोई डब्बे में इन्हें रखना होता है सेफ्टी से, तो हम इस तरीके से अपने कप को फोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये कितने जल्दी से छोटी जगह में आ जाएंगे और इन्हें सुरक्षित भी रखने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से हम अपने कप को रख पा रहे हैं। तो ये वाली ट्रिक छोटी सी है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी, और मैं इसलिए इस प्लास्टिक के डब्बे में अपने कप को अच्छे से बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे और इन पर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, और जो किचन में चूहे घूमते रहते हैं वो भी नहीं आएंगे, ना ही चिपकली मच्छर आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कपों को डब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम शूज़ लेकर आते हैं तो इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है। तो उस स्मेल को हमें करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें लेनी है एक शेविंग की क्रीम। इसमें काफ़ी महक होती है, तो हमें ये लगानी है, ले लेनी है शेविंग की, और हमें इस तरह से मसाज करनी है और इसे बस हमें जूतों पे लगा देना है। तो इस तरह से हम जूतों पे थोड़ा सा लगा देते हैं और हमें जूतों के अंदर ही लगानी है। तो इसकी जो महक है ना, इसकी महक से जूतों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और हमें जूतों को इधर लगा देना है और जूतों के इधर भी लगा देना है, तो हमें जूतों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपने जूतों में गंदी स्मेल से बच पाएंगे, और इससे खुशबू में आती रहेगी, उसकी स्मेल हमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जूतों की स्मेल को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से हम इस शेविंग क्रीम से कर सकते हैं। और अगला हैक आता है चाय की पत्ती को लेकर। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती का इतना बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा।
तो बस 1 चम्मच चाय की पत्ती इतनी कमाल करने वाली है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है जब हमारे पेट में दस्त हो जाते हैं यानी कि मरण होने लगता है, तो उस समय हम सोचते हैं कि क्या लें और हमें पचा जाने में भी दिक्कत लगने लगती है या दवाई हमें नुकसान देती हैं, सूट नहीं करती हैं। तो उस समय हमें लेनी है 1 चम्मच ये चाय की पत्ती। तो इसे ठंडे पानी से आप जब फाँकेंगे तो आपका जो मरोड़ है पेट में वो ठीक हो जाएगा। ये फ्रेंड्स अब अगली ट्रिक आती है अदरक को लेकर। जब हम इस अदरक का हम बहुत बढ़िया से यूज़ बताएँगे और ये अदरक आजकल सर्दियों में बहुत काम आती है। तो अदरक आप इस तरह से अच्छी-अच्छी सी लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब हम गैस का सिलेंडर घर लेकर आते हैं तो हमें समस्या होती है कि हम इसको चेक कैसे करें गैस रिस रही है या नहीं। तो हमें लेना है एक अदरक और अदरक को हमें इस तरह से गैस के सिलेंडर पर रख देना है। यदि इसमें से गैस निकल रही है तो अदरक के ऊपर एक स्पॉट्स बन जाएगा, यानी जहाँ अदरक रखा है उस जगह स्पॉट्स बन जाएगा और उससे आप पता लगा पाएंगे कि हाँ हमारा सिलेंडर ये लीक कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेंडर को बदल कर लाएंगे और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप अदरक को रख कर ज़रूर देखिएगा और अदरक हमें 1-2 घंटे के लिए रखना है। जब 2-2.5 घंटे के लिए अदरक रहेगा तो इससे हमें पता लगेगा कि हाँ हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है। ये जो स्वीट बॉक्स होता है खाली, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है जो हमारी मेडिसिन होती है हमें कोई मिलती है या कोई नहीं मिलती है या खाने से रह जाती है, तो इस तरीके से स्वीट बॉक्स में आप अपनी सभी दवाइयों को रखिएगा और अपना टाइम से लीजिएगा। और ये दवाई आपको किचन में रखनी है क्योंकि जब किचन में रहती है तो हमें याद रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमारा किचन में ही बीतता है, इसलिए हम इसको किचन में रखेंगे जिससे हम समय से अपनी दवाई को ले पाएँ। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और इस तरह से अपनी दवाई का ध्यान रख पाएंगी। तो फ्रेंड्स अब अगली ट्रिक आती है खाली बोट को लेकर। तो फ्रेंड्स ये जो कांच के बोट होते हैं जैम वगैरह में आ जाते हैं, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और ये जो करी पत्ता है, हमने करी पत्ते को सूखा कर रख लिया है क्योंकि घर में अधिकतर अवेलेबल नहीं होता है। यदि आपको कहीं करी पत्तियाँ मिल जाएँ तो वहाँ से ज़रूर से लेकर के सुखा के रख लीजिएगा, ये बहुत ही काम आती है। और अधिकतर ये हमें पंसारियों की दुकान पर भी सूखे रूप में मिलता है, इसलिए कहीं आपको पेड़ मिल जाए तो आप उस पर से ही कलेक्ट करके इसे सुखा कर रख लीजिएगा। तो ये आपको सस्ते में काम हो जाएगा और ये बोट भी यूज़फुल हो जाएगी और इस बोट के अंदर इस तरह से भर कर के रख दीजिएगा। तो आप जब कढ़ी बनाएं या सांभर बनाएं या पकौड़े बनाएं या आप नमकीन बनाएं तो उसमें इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। प्रेस को लेकर तो फ्रेंड्स प्रेस तो आप घर में ज़्यादातर सभी करते हैं क्योंकि कभी हमें जाना पड़ता है तो हम इतने प्रेस नहीं करवा पाते हैं, तो अपने घर में जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रेस के रख रखाव का, तो इस प्रेस को हमें साफ़ करके रखना है क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत कीमती कपड़े होते हैं और उस पर हम प्रेस करते हैं तो वो गंदे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रेस को साफ़ करके रखिएगा और इसे हमें रखना कुछ इस तरीके से है। तो इसकी जो वायर है उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और हम इसे फ़ोल्ड करने के बाद किसी चीज़ से इसे ऐसा बांध कर रखेंगे जिससे ये फैले ना। तो इस तरीके से हमने वायर को अच्छे से इस तरह से तैयार कर लिया है और हमने लिया है जो यूज़ किए हुए जो फॉइल पेपर होते हैं वो ले सकते हैं आप, फेंके ना। तो इस तरह से हमने इसे फैला लिया है और इसे हम तो इसमें ही इस वायर को हम लपेट देते हैं। तो कितनी अच्छी तरीके से वायर इसमें लिपट जाती है, तो देख सकते हैं। तो हमने यूज किया हुआ फॉइल पेपर फेंका नहीं है, तो देखो कि इस तरीके से हमारा काम हो गया है और इस तरह से हमने प्रेस को बिल्कुल अच्छे से रख लिया है। अब हमारी वायर भी गंदी नहीं होगी। तो हमें लेना है जो बेकार हमारे कैप हैं जिन्हें कोई पहनता नहीं है, बेकार पड़े रहते हैं, तो हम इसका रीयूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो उल्टा कर लेते हैं कि उल्टी तरफ से ज़्यादा साफ़ रहता है और उसके अंदर हम इस प्रेस को रख देते हैं। इस प्रेस पर इसको कवर की तरह चढ़ा देते हैं, तो इससे हमारी प्रेस बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और साफ़ सुथरी रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने बेकार कैप का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रेस को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स है ना कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी प्रेस को इस तरह से रखिएगा, जब आप प्रेस करें तो इस तरह से निकालें, जब प्रेस ठंडी हो जाए तो इस तरीके से आप अपने प्रेस को रख सकते हैं और इससे आपके घर में भी मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक